दोस्तों, 2 हफ्ते पहले पेंशनर्स के धरने के बारे में मैंने वीडियो डाली थी। 23 जुलाई का जो धरना था उसके बारे में जंतर मंतर दिल्ली पर और अहमदाबाद में उससे पहले धरने में क्या हुआ उसके बारे में मैंने वीडियो डाली है, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत कमेंट्स आए हैं। तकरीबन मैंने सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है। और दूसरी बात है दोस्तों, 15 दिन का गैप तो पड़ गया है वीडियो में, लेकिन वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर कोई सॉलिड कंक्रीट बात हमारे सामने है और हम आपके सामने रखना चाहते हैं और ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तभी बात करने का वीडियो बनाने का लाभ है। दूसरी बात, जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी MC सिंगला केस में, उसके बारे में IBA ने जो एफिडेविट दिया है, हल्फिया बयान जो दिया है, उसके कंटेंट्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिए हैं, YouTube पे देख लिए हैं, Facebook पर देख लिए हैं। उसके बाद 22 सितंबर की जो हियरिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कोर्ट नंबर 10 केस नंबर 11 पे रजिस्टर्ड था, लेकिन 2 जजेस मिस्टर महेश्वरी एंड मिस्टर त्रिवेदी, 2 जजेस का बेंच था। लेकिन आज वो एक जज जो है ओवर बिज़ी हो गया है तो किसी और केस में, इसलिए उसने इसको फिर आगे पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन आगे की जो बात है वो कब हियरिंग होगी, कब क्या होगा, ये अभी तक वेबसाइट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के साइट के ऊपर अभी तक अपडेटेड नहीं है। कई यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 26 सितंबर की हियरिंग कर दी गई है। मैंने भी सुना है 26 सितंबर है, सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन का एक ही धर्म है, वो है सच इन्फॉर्मेशन देना, ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट देना, सच्चाई बताना। यही है, जब तक सच्चाई कन्फर्म नहीं होती है हम वीडियो नहीं डालते हैं। और आप लोगों ने, सभी बैंकर्स ने, सभी रिटायर्ड ने अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सत्कार दिया है और ख़ुद यूट्यूबर्स ने ये माना है कि सबसे ऑथेंटिकेटेड चैनल अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल है, जो बैंकिंग के ऊपर ट्रुथ सच्चाई बता रहा है। तो जो 26 सितंबर की हियरिंग है अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अगली हियरिंग 26 है या 27 सितंबर है, क्या है। लेकिन ऑलमोस्ट ये कंफर्म है कि इसी महीने के लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा ही करेगा। और MC सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो आप सभी को पता है, जो पेंशनर्स के बारे में है, पेंशन अपडेशन के बारे में है, उसके बारे में हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो AIB पार्क के बारे में है, जो 26 सितंबर को जंतर मंतर दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं फॉर पेंशन अपडेशन, फॉर फेवरेबल डिसीजन ऑन पेंशन अपडेशन। तो आज मैं उनकी जो कॉल है उनके बारे में मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या लिखा है उन्होंने। तो उसके बारे में, वी कॉल अपॉन ऑल आवर मेंबर्स residing in and around Delhi to participate in the dharna without fail, as this is an opportunity for us to show our solidarity and strength to the government, IBA and bank management। तीनों को ये दिखाना है कि हम क्या हैं, हमारी क्या ताकत है। And our demands immediate settlement of our issues। Our friends from E-Dena Bank who are part of our Federation of Bank of Baroda Pensioners and Retiree Association are also joining us। तो ये सारी उन्होंने बात बताई है कि हम क्या चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है AIBA पार्क ऑन एजिटेशन धरना एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली 26 सितंबर 2022। फाइट फॉर आवर पेंशन अपडेशन एंड resolving of other pending issues, join the धरना in full strength। ये दिल्ली और आसपास के लोगों से ये कह रहे हैं कि सारे ही ज्वाइन करें। वैसे तो 23 जुलाई के धरने में दिल्ली के लोग ही ज़्यादा थे, लेकिन कुछ और आसपास के स्टेट से भी आए थे,
कुछ लीडर साहिबान दूर दूर के स्टेट से भी आए थे। लेकिन आज की जो इनकी कॉल है, इन्होंने खुद ही लिखा है दिल्ली और आसपास के लोग इसमें हाज़िर हो जाएं, और ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो हाज़िर नहीं हो सकता है वो ब्लैक बैजेस पहनकर कहीं भी बैठा है तो ब्लैक बैजेस पहनकर उसका जो है वो ज़रूर करे, प्रोटेस्ट शो करे, सॉलिडेरिटी शो करे। तो चौथी बात है जो आज IBA और UFBU की मीटिंग की बात है, उसकी सोशल मीडिया के ऊपर डिटेल आ गई है, मैंने पढ़ ली है, लेकिन कोई सर्कुलर, साइंड सर्कुलर, अथेंटिकेटेड सर्कुलर ना ऑफिसर्स यूनियन के ना क्लरिकल यूनियन के किसी के ऊपर अभी तक मेरे पास नहीं आया है। क्योंकि बिना इसके क्या मुद्दा हुआ, जो मैंने सुना है वो तो पेंशन अपडेशन के बारे में भी बात हुई है, उसके बाद उन्होंने ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करी है, 5 डे वर्किंग की भी बात हुई है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की भी बात हुई है। लेकिन क्या रिज़ल्ट निकला, IBA ने क्या कहा, कहाँ कंक्रीट रिज़ल्ट निकला कि रेजिडुअल इशू अभी तक रेजिडुअल है, क्या रेजिडुअल इशू अभी तक पेंडिंग का पेंडिंग चल रहा है, कहीं कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं कोई एग्रीमेंट साइन करने की डेट रखी है कि रेजिडुअल इश्यूज़ जो पेंडिंग चल रहे थे उसका क्या इलाज हुआ। उसके बाद अगली बात है 31 अक्टूबर को 2022 को हमारा वेज रिवीजन एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। कितने दिन रह गए हैं? आज 40 डेज़ से कम बाकी दिन बचे हैं। 40 दिन के बाद वेज रिवीजन एग्रीमेंट हमारा एक्सपायर हो रहा है। तो उसके लिए हमारी UFBU ने कोई तैयारी नहीं करी है, उसके लिए उन्होंने कोई मीटिंग फिक्स नहीं करी है, उसके लिए कोई उन्होंने स्ट्राइक नहीं करी है, तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ बैंकों की सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए 2 दिन की स्ट्राइक की कॉल भी आई है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कल मैं वीडियो बनाऊंगा ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट आने के बारे में, IBA UFBU 23 सितंबर मीटिंग के में क्या हुआ उसकी डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा, वो आपको कल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन भाइयों, पेंशन का मुद्दा जो है वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, IBA UFBU से भी हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, रेजिडुअल इशू स्टिल पेंडिंग चले आ रहे हैं, 5 डे बैंकिंग वहीं की वहीं खड़ी है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर अभी तक नहीं खड़े। रात के 9 बजे बैंक की ब्रांच के बाहर से गुजरो तो अंदर लाइट्स जल रही होती हैं, सारा स्टाफ काम कर रहा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी नटोरियस फॉर लेट सिटिंग। SBI जो है पूरी लेट सिटिंग के लिए बहुत बदनाम हो चुका है। कंप्यूटराइजेशन के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद भी रात के 9 बजे तक स्टाफ बैठा है, तो उसका हमारे को स्टाफ को क्या बेनिफिट हुआ? क्या कंप्यूटराइजेशन का स्टाफ को कोई बेनिफिट हुआ है? कंप्यूटराइजेशन के बाद क्या लेट सिटिंग ख़त्म हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है। इसका बेनिफिट अगर हुआ है तो कस्टमर्स को हुआ है या बैंक मैनेजमेंट को हुआ है, लेकिन स्टाफ इज़ टोटली डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स। कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जो शाम के 5 बजे बंद हो जाती हो। शाम के 5 बजे उसको लॉक लगा के ब्रांच मैनेजमेंट घर चली जाती हो, ऐसा नहीं है। ग्रीन चैनल बन गया, नेट बैंकिंग बन गई, पोस्ट बैंकिंग आ गई, ATM का जाल बिछ गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम वहीं के वहीं बैठे हैं, रात के 9 बजे तक के हो रहे हैं। कोर्ट केसेस की भरमार बन गई है, कंप्लेंट्स की भरमार हो गई है, और बैंक एम्प्लॉई ज़्यादा दुखी हो गया। कोरोना के अंदर कितनी मौतें हुई हैं, बैंक का खोला गया, 500-500 रुपया जनधन खाते में डाला गया, महिलाओं के खाते में डाला गया, तो बैंकर्स के लिए अड़चन खड़ी करी। लेकिन वही सरकार है, अब बैंकर्स के जो मुद्दे हैं जो 30 साल के आसपास के लगभग लटक रही हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर एक भी स्टेटमेंट पेंशनर के हक़ में नहीं दे रहा है। मोदी साहब जो हैं एक भी स्टेटमेंट बैंकर्स के हक़ में नहीं दे रहे हैं। ये वही मोदी साहब हैं जिन्होंने बैंक के लिए टारगेट रखा था कि जनधन योजना में खाता खोल के हमारे को दिखाएं। तो बैंकर्स यूनियन ने ये कॉल करी थी कि जो टारगेट है उससे 46 लाख ऊपर चले गए थे, अकाउंट ओपनिंग कर दी गई थी। तो यही वही बैंकर्स है, ये वही हमारी यूनियन है, ये वही हमारी UFBU है।
जो सरकार की बात मानने के लिए स्टाफ को डंडा दे देती है, लेकिन बाद में अपनी बात मनवाने के समय फेल हो जाते हैं हम लोग। तो ये है भाइयों, 4-5 टॉपिक्स थे, तो कल मैं वीडियो में डालूँगा कि ऐसा क्या हुआ है। बाकी दूसरी बात यही है कि बार बार मेरे को ये पूछा गया है वीडियो लेट क्यों है, डिले क्यों है, क्यों नहीं वीडियो डाल रहे। कमेंट्स में मैंने जवाब भी दिया है, लेकिन वीडियो के थ्रू भी मैं जवाब दे देता हूँ। जब तक कंक्रीट सॉलिड बात हमारे पास नहीं है तो हम वीडियो डालने का कोई लाभ नहीं समझते। व्यूज़ बढ़ा लेना, सब्सक्राइबर बढ़ा लेना और यूट्यूब से पैसे कमा लेना हमारा एम नहीं है। क्योंकि आई एम ए बैंकर, तो बैंकर के होते हुए मैं बैंक एम्प्लॉई की जो प्लाइट है, जो दुखांत है, जो ट्रेजिडी है, उसको लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, सरकार के सामने रखना चाहता हूँ, मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। और मैं बैंकों की प्लाइट जो है वो लोगों की नज़र में आ जाए, कस्टमर्स को भी पता चल जाए कि बैंक एम्प्लॉई इस वक्त किस हालात में है, कैसे सरकमस्टांसेस से वो गुजर रहा है। तो ये भी बात है। दूसरी बात है जो पेंशनर्स की है, तो पेंशनर इस वक्त गर्म जोशी में आ चुका है। गर्म जोशी में अब इतना है कि आईबीए को किसी तरह की ब्रोकरेज करने का, दलाली करने का, किसी तरह का एजेंटशिप करने का अब इस बार मौका नहीं देगा। ये 30 साल से मौका देता आ रहा है, ढीला चलता रहा है, लेकिन अब ऐसा है 23 जुलाई को भी ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन ने भी धरना दिया था। इसके बाद आज जो AIB पार्क का धरना है, उसके बाद और भी कई धरने हैं, अहमदाबाद में भी धरना हुआ है। तो पेंशनर अब बहुत अलर्ट हो गया है। तो इसी तरह इसकी दलाली जो करने का नहीं है। बैंक जो है पेंशन से, पेंशनर को पेंशन रिवीजन से डिनाई नहीं कर सकते। पेंशनर्स आर नॉट रेडी टू लीव देयर राइट ऑफ पेंशन अपडेशन एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। दूसरी रही बात सर्विंग बैंकर्स की, 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर सर पे आ चुकी है। वेज रिवीजन एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है। तो भाइयों, हमारे को फिर जोश में आना पड़ेगा। फिर ये ना हो कि 3 साल फिर मुद्दा लटकता रहे, बंदर बंदरी का खेल चलता रहे, मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा ना हो कि फिर अगली मीटिंग की डेट फिक्स करी गई है, फिर अगली मीटिंग की डेट भी फिक्स नहीं हुई है, तो उसके लिए UFPU अपनी मीटिंग करती है, कभी बंगलोर में, कभी मुंबई में, कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में। तो ऐसे ऐसे 3-3, 4-4 साल बीत जाते हैं। तो फिर बाद में वो कुछ मुद्दे जो हैं, कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो करंट डेट से लागू होती हैं, कुछ 1 साल के बाद लागू होती हैं, कुछ खा जाते हैं मैनेजमेंट, कहीं का मीनिंगलेस हो जाता है मतलब। तो उसके बारे में मैं कल वीडियो डालूँगा। दूसरा है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो मुद्दा था 1 नवंबर 17 से कुछ बैंकों ने नहीं किया, तो उसके बारे में शायद मैं कल वीडियो के बारे में बात करूँगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।